खुलने में देर लगती है मगर खुलता है तो फिर खुलता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। अब जरा गौर करो, मदीना छोड़ दिया। वैसे मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैंने हिंदुस्तान के कई शहरों में रहा भी हूं, 10-10 दिन तकरीर की है, बड़े बड़े शहरों में, और भी जगह गया हूं, दुनिया के और भी 1-2 मुल्कों में गया हूं, मगर मुझे आज तक कोई शहर पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं लगा मुझे कि मुझे वहां की याद आई हो। मगर 2017 में गया था पहली बार हज करने, अब हर साल जाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मगर मैं आपको कसम खा के बता रहा हूं, आज तक कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा 6 साल में जो मुझे मदीना याद ना आया हो। खुदा की कसम खाता हूं। मेरे जैसे गुनहगार इंसान को, और ऐसे आला हजरत की नजर से देखो मदीना, कभी देखो आला हजरत की नजर से। मुझे खुदा की कसम, इतना हिंदुस्तान में बरेली में जब जाता हूं तो आला हजरत के होने का एहसास होता है, मगर इतना नहीं होता जितना मदीने में मुझे आला हजरत का एहसास होता है। क्योंकि आला हजरत को जहां जाओ, आला हजरत कहा कैसे पढ़ोगे, कैसे जाओगे हुजूर की बारगाह में? ऐसे ही जाओगे कि मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कभी ये शान करीमों के घर की है। सरकार हम गवारों में तर्जे अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। दुनिया के पैसे वालों, ये पैसा तुम्हारे काम नहीं आएगा। देखो एक बार मदीना, एक बार देखो मेरे हुजूर का मदीना, एक बार काबे की बहारें देख लो। ए नौजवानों, मोबाइल ना बदलो, आसान है, मदीना देख लो, हुजूर की बारगाह की हाजिरी कर लो। मेरा इमाम ऐसा है कि अगर उसको बरेली में ढूंढो तो नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? फरमाते हमें रजा तेरे दिल का पता चला व मुश्किल दरे रोजा के मुकाबिल वो हमें नजर तो आया। यानी मदीना इंसान का छोड़ना बड़ा मुश्किल है, मगर जब मैंने मदीना छोड़ा, जब हाजी ने मदीना छोड़ा, जब आम आदमी ने मदीना छोड़ा तो दिल फट गया। वो एयरपोर्ट तक रोता हुआ आया, और जब मदीना याद आता है तभी बैठ के रो लेता है। मगर बताओ वो हुसैन कैसा मदीना छोड़ा होगा, कैसे मेरे हुसैन ने मदीना छोड़ा होगा, जिसने बचपन में आंखें वहीं खोली हैं, जो कभी अपने नाना के कांधों पर बैठा है, कभी नाना की जुबान चूस रहा है, कभी नाना के कांधों पर बैठा है। कौन हसन हुसैन? कोई समझेगा हसन हुसैन को? हजरत उमर फारूक आजम इमाम हसन इमाम हुसैन को देखने रोज आते हैं हुजूर के विसाल के बाद। मौला अली ने कहा पहले तो नहीं आते थे हुजूर के जमाने में, उमर अब इतना मेरे बच्चों को क्यों देखने आते हैं? उमर रो के बोले तेरे बच्चों की चेहरा अली बिल्कुल मेरे नबी की तरह है, इनको देख लेता हूं तो बिल्कुल नबी याद आ जाते हैं, नबी की तिश्नगी कम हो जाती है। मेरे बरेली का इमाम बोला मादूम न था शाये सकलैन, उस नूर की जलवा गाहती जाते हसनैन, और तमसील ने उस नूर के दो हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन आधे से हुसैन। हुसैन ने मदीना छोड़ दिया, कैसे दिल से मदीना छोड़ा? मक्के आ गए, मक्के में खतूत आए, मक्के को भी छोड़ दिया। मक्के से आप जो है वो कूफे की तरफ जा रहे थे, एक शहर बीच में मिला, उसने कहा हुसैन ना जाओ, तुम्हारा भाई मुस्लिम बिन अकील हमने देखा है, उसको कत्ल कर दिया गया, उसको धोखा दे दिया गया, कूफियों ने धोखा दे दिया। इमाम ने फरमाया मेरे भाई का तूने कहां देखा? कहा हमने उसको देखा कि वो कूफे के चौराहे पे लटका हुआ है, आपका भाई। इमाम ने फरमाया अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा भाई झुका नहीं मगर लटक गया। अल्लाह अकबर। फरमाया झुके पे तो नहीं देखा ना, तवज्जो करना, थोड़ी देर की गुफ्तगू रह गई है मेरी, ध्यान से सुनना, और अगर आपने ध्यान दिया तो करबला पहुंच जाओगे। चूंकि मेरे इश्क मुझको ले चल तू ही जाने बे मदीना, करम ये मुझ पे किया है मेरे तसव्वुर ने कि आज खींच दी तस्वीरें यार आंखों में। ये करबला इमाम गए, मोहनदास करमचंद गांधी हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता, उनका फोटो उस पे आता है काय पे नोट पर। उनसे किसी ने पूछा ये आपका ये सूती कपड़ा है, ये आपकी धोती है, ये आपके कपड़े हैं, और ये आपके पास चरखा है, क्या इससे ब्रिटिश एम्पायर से लड़ेंगे? आपका दिमाग ठीक है? दिमाग तो ठीक है, इतनी बड़ी ताकत से लड़ेंगे? कब मेरी हिम्मत नहीं होती थी। गांधी बोले का फिर, मगर बोले जब मैंने करबला को पढ़ा और जब 72 शोहदा को पढ़ा तो मेरी हिम्मत हो गई। मैंने देख लिया कि 72 को मिटाने के लिए 22,000 आर्मी आई थी, मगर करबला के मैदान गवाही दे रहा है कि 22,000 का नामो निशान मिट गया, मगर 72 के खेमे आज भी करबला के मैदान में लगे हुए हैं। 72 के खेमे अब भी करबला के मैदान में, बोलो बोलो, करबला के मैदान में, करबला के मैदान में लगे हुए हैं। इमाम मेरा करबला गया है, इमाम कहता है मैं यजीद की बैत नहीं करूंगा, और फिर तकरीर करते हैं मुझे पहचानते नहीं, मैं हुसैन इब्ने अली हूं, मुझे पहचानो, मैं नाना के कांधे पर बैठा था। जब कांधे पर बैठा था तो हजरत उमर ने कहा था कितना अच्छी सवारी है हुसैन तेरी, तो मेरे नाना ने कहा था उमर तूने सवारी तो देख ली मगर सवार भी तो देख कितना अच्छा है।
मैं वही हुसैन हूं, आज मैं यहां पे खड़ा हूं। इमाम आ गए, तवज्जो करना थोड़ी देर, नौजवानों आपकी बहुत खास तवज्जो चाहता हूं। अल्लाह करे तो ये मजमा और ये महफिल मैं जहां चाहता हूं वहां पहुंच जाए। हुसैन इब्ने अली हैं। अब आपने फरमाया जंग मैं नहीं करता, मुझे जाने दो, अब मैं किसी और मुल्क में चला जाऊंगा। रिवायतों में लिखा है, पूछा कहां, तो आपने फरमाया मैं हिंदुस्तान चला जाऊंगा। अल्लाह। मगर उनको क्या करना था, बेयत लेनी थी। बेयत का मतलब है बिक जाना। क्या मतलब? बैत का मतलब बिक जाना। तो या तो किसी की नेकी को देख के बिक जाओ, वरना इमाम हुसैन कहते हैं दुनिया में कोई खजाना ऐसा नहीं बना जो हुजूर की औलाद को खरीद सके। अल्लाह। आपने फरमाया मेरे जैसा यजीद की बैत। उन्होंने कहा ठीक है, जंग शुरू। जंग। अब जब तलवारों की आवाज आ रही थी, एक औरत गुजर के जा रही थी। मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां, ये जो आज अपने बच्चों को कभी नमाज के लिए नहीं कहती, कभी नमाज के लिए नहीं कहती, सुने, औरत जा रही थी अपने बेटे की शादी की तैयारी करने। अब जब जा रही थी ना औरत, और जब वो औरत जा रही थी तो आवाज आई, तो उस औरत ने कहा देख क्या मेरे बेटे कैसी आवाजें आ रही, तलवार किसकी जंग हो रही है, देख तलवारें टकरानी आपस में। वो बच्चा आके रोने लगा, अम्मा मेरा दिल बड़ा दुख है। क्या हुआ? कि मैंने वहां करबला में एक इतना खूबसूरत इंसान देखा, मेरी आंखों ने इतना अच्छा नहीं इंसान नहीं, न उसकी आंखों की तरह आंखें थी, न उसके लहजे की तरह। कहा अच्छा, मैंने पूछा कौन है? कहा ये हुसैन इब्ने अली है, इन पर बड़ा जुल्म हो रहा है। तो कहता है मेरी माँ, मेरा दिल फट गया। माँ रो के बोली मेरे लाल, फातिमा का घर लुट रहा हो और मैं अपने बेटे का घर बसाऊं, मेरा दिल गवारा नहीं करता। मैंने आज तक तुझसे कभी तुझसे मैंने अपने दूध का बदला नहीं मांगा, आज मांगती हूं, ऐसा कर तू मेरे बेटे हुसैन पे कुर्बान हो जा। बेटा बोला अम्मी अगर तू ना भी कहती मैं फिर भी हुसैन पे कुर्बान होने का इरादा रखता था। जवान बेटा गया, मैं माँ पहुंची, इमाम ने फरमाया तेरे बुढ़ापे का सहारा ले जा। कहने लगी मुझे बुढ़ापे का नहीं, कयामत का सहारा चाहिए हुसैन, मुझे कयामत का सहारा चाहिए, बुढ़ापा तो मेरा गुजर जाएगा। इमाम ने फरमाया ठीक है। अब जब उसका बेटा चला तो इमाम की तरफ उसकी माँ आंखों से आंसू ला के बोली हुसैन मेरे बेटे को जब नवाजो तो उसकी माँ को भी नवाजना कयामत के दिन। मेरे इमाम ने फरमाया ठीक है। जब बेटा गया जवान तो बूढ़ी ने ऐसे करके अपनी झोली फैलाई, ऐ अल्लाह मेरे बेटे की शहादत कबूल कर ले, मेरे लाल की ऐ अल्लाह कबूल कर ले। उधर जब इसकी दुआ पूरी नहीं हुई है, ये गर्दन कटी उसकी और आकर के गिर गई झोली में। मां ने उसके बाल पकड़े और उठा करके सर को फेंका यजीदियों में और कहा जो चीज हम अल्लाह की राह में दे देते हैं वापस नहीं लेते, वापस नहीं लेते। अब इमाम के हजरत अली, मैं मुख्तसर कर रहा हूं, शॉर्ट में करबला बयान कर रहा हूं, आखिर में हजरत कासिम गए। कासिम कौन है? इमाम हसन के बेटे। जब वो गए तो एक तलवार, एक हाथ में तलवार है और कुर्ता है, सिर्फ कोई जंगी सामान नहीं है, कोई खुद नहीं पहने हुआ है, कोई प्रोटेक्शन का सामान नहीं है, ऐसे ही जा रहे हैं। मगर शेर का पोता था, जाके बोले है कोई जो मेरा मुकाबला करे? अरे 22,000 से जो भूखा प्यासा मुकाबला तलब करे, अली का ही तो पोता हो सकता है। अरजक नाम के पहलवान ने कहा, शिमर ने कहा अरजक जा, अरजक जरा जा, अरजक जा लड़। अरजक बोला तेरा दिमाग ठीक है शिमर, मैं 500 लोगों से लड़ता हूं, इससे अकेले लड़ लूंगा? दुनिया मेरी क्या कहेगी, तू तो करेंगे लोग, बच्चे से लड़ाऊं, मेरा बेटा जाके इसकी गर्दन काट लाएगा। उसने कहा ठीक है ट्राई कर ले। उसका बेटा आया ना जवान, आने में टाइम लगा, मरने में टाइम नहीं लगा। वाह वाह। फिर दूसरा भेजा, मर गया, तीसरा भेजा, मर गया, चौथा भेजा, कट गया, 5वीं बार खुद आया, बोले मुझे ना, मेरा नाम तूने सुना है कि नहीं सुना है? कासिम, मैं हूं अरजक, 500 लोगों से लड़ता हूं। हजरत कासिम बोले मैंने तेरा नाम नहीं सुना, मगर तूने मेरे दादा अली का नाम जरूर सुना होगा। और मैं आ जा। और वो जब आया आपने फरमाया तेरा दिमाग खराब, तेरे होश खराब हो गए, तेरा बच्चे का मर गया, तू तेरे घोड़े की जीन तक खुली हुई है। उसने नीचे गर्दन की ना ऐसी तलवार मारी, गर्दन ओ दूर जाके गिरी। आवाज आई अली का वो घर है जिस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेरे खुदा मालूम होता है। अल्लाह। इमाम कासिम, अच्छा अब 22,000 लोग जब तीर चलाएंगे एक आदमी पर तो क्या होगा? शहीद हो गए। अब जब शहीद हुए ना तो और लाशों को इमाम उठा के लाए थे, तवज्जो करना मेरे इमाम पर, जब उठा के लाए थे और लाशों को तो गोद में उठा के लाए थे, मगर इनके लिए आपने नीचे को कपड़ा रखा और फिर टुकड़े उठा के सर पांव अपने भतीजे के गठरी बांधी और फिर लेकर के आए। और फिर इमाम ने ना अपने छोटे बेटे की, बड़े बेटे के पास गए, वो भी शहीद जब होने गए, हजरत अली अकबर, तो देखा आंखों में आंसू थे। इमाम ने फरमाया मेरे अली अकबर, किसी शहीद की आंखों में आंसू नहीं देखे, मेरे बेटे तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो बेटा रो के बोला अब्बा मेरे बाद आप अकेले रह जाओगे। 18 साल का। इमाम ने कहा नहीं नहीं, तेरी दादी तुझे जन्नत में देखना चाहती है, इंतजार कर रही है,
तेरे नाना जा तेरा इंतजार कर रहे हैं। इमाम अपने बेटे